Morning with Farah. वेलकम बैक जनाब। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और दावर महमूद से हम मिल रहे हैं। अब ब्रिलियंट थिएटर डायरेक्टर, फिनोमिनल इन्होंने प्लेस जो है वो डायरेक्ट किए हुए हैं। 14.5 अगस्त अनवर मकसूद साहब के साथ आंगन टेढ़ा, सियाचिन, और आजकल इस्लामाबाद में है, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे हैं। वंडरफुल एक्टर एंड पर्सन, सो गुड टू हैव यू। अच्छा, अब मैंने ना आपसे एक बीच में से मिस किया था, ये वर्कहॉलिक होना। 17 साल की उम्र से स्ट्रगल शुरू करना, 14 साल की उम्र से पैसे कमाने की धुन सवार होना, और उस बंदे का ये कहना है कि मुझे तो बस काम काम काम। ये कायदे आज़म के बाद दूसरा बंदा है जिसे मुझे थिएटर करना था, मुझे पैसों का उस वक्त नहीं था, और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मैंने देखी थी, प्ले, और मुझे लगा कि बहुत जल्दी बस मुझे आइडिया हो गया था कि मैंने पाकिस्तान में तो थिएटर जो है वो कराची में तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। जब मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब किया करते थे वो तो ख़त्म ही हो गया था। ये लोग फिर अपने शोज़ वगैरह करने में लग गए थे। आ गया था लाहौर, फिर जुगतबाजी और हुल्लड़बाजी से होते होते वो वहाँ पे भी एक डाइंग एंड वो एक कमोडिटी था एक तरह से। तो इस्लामाबाद में फिर कैसे वाई थिएटर, और किसको पे रोल मॉडल समझा और किसको? नहीं, मेरे प्लेस तो कमाते हैं पैसे। मतलब मैं कोई आइटम नंबर नहीं रखता अपने शो में, मेरा कुछ गंदा नहीं होता, मेरा कोई वल्गैरिटी नहीं होती, लेकिन हजारों की तादाद, 100 दिन कराची में चलना प्ले, मतलब मैंने नहीं सोचा था ये कभी होगा। कराची की ऑडियंस हर तरह की है, जो मर्जी आप कहें वो सुनते हैं बात, अदब शनास है। हाँ, लेकिन अगर बुरा शो है तो उसके बाद आप गए, यूर गॉन। जितना थिएटर का जितनी मर्जी मेहनत कर लो ना, जितनी रिसर्च कर लो, पहला शो बताता है कि कहाँ जाना है। अच्छा। सिचुएशन। और कराची में प्ले आपका सुपर हिट है, इसका मतलब है पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी, जहाँ पूरी दुनिया में उन्हें पता है आपका प्ले चल रहा है और आपका प्ले हिट है। इसलिए कराची वाले बड़े प्रोफेशनल, बहुत अच्छे लोग हैं। कराची वालों से मुझे बड़ा प्यार है, कराची वालों से। मैं अगर मैंने शुरू में मेरी कोई कहीं सुनी आपको अजीब लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, ये क्या 14.5 अगस्त, 14.15 अगस्त, पौने फिर उसका 14 पार्ट अगस्त, 2 बना 14.15 अगस्त, लास्ट पार्ट बना 14.5 अगस्त। अब ये 15.15 अगस्त भी बनेगा क्या? नहीं, वो ट्राई अब वो खत्म हो गई, कंप्लीट हो गया। दैट इज कंप्लीट। अच्छा, लेकिन कभी डर लगा? क्योंकि अनवर मकसूद साहब के जुमले जो हैं वो होते बहुत डायरेक्ट हैं, और बाज़ औक़ात जो है ना वो बिल्कुल एक निश्तर की तरह सर्जरी कर रहे होते हैं वहाँ पे, सोशल सर्जरी, ऑन एयर, लाइव, ऑन द थिएटर। और वो इतने शरारती हैं, कुछ भी वो कह देंगे। लेकिन अनवर साहब का ना, मुझे लगता है कि अनवर साहब हैज़, जिसको कहते हैं लाइसेंस टू किल। मतलब जो जुमला अनवर मकसूद ने लिखा है वही अगर मैं या कोई और लिख दे, हम अगले दिन नजर ना आए। मगर अनवर साहब के साथ सबको ही प्यार, सियासतदान को प्यार है, एस्टैब्लिशमेंट को प्यार है, पूरे पाकिस्तान को प्यार है। जिस तरह गुलजार साहब हैं उनके लिए, उस तरह अनवर मकसूद है हमारे लिए। तो वो उस तरह से नाराज नहीं होते लोग। मेरी बचत हो जाती है, मैं बच जाता हूँ। और जैसे आप देखिए ना, एक प्ले में अब वो एक जुमले में हंसाना बहुत मुश्किल है ना, राइटर बिल्डअप करता है। और पता है, एक होता है एम्प्टी लाफ्टर, हाँ, एक होता है सोलफुल, अंदर से आप हंसते हैं बिकॉज आप उस सटायर को, उस तंज के जो उसका तीर होता है ना, उसको फील कर, उस पेन को फील करते हैं, एंड यू लाफ आउट ऑफ दैट पेन। हाँ, और मैंने जितने राइटर्स देखे ना, वो पहले बिल्डअप देते हैं, फिर कोई फनी बात होती है। अनवर मकसूद को बिल्डअप की जरूरत ही नहीं है, एक जुमला और आपकी हंसी निकल जाएगी। अच्छा, कितनी डांटे पड़ी हुई हैं, कितना मुश्किल है उनके जो आपने काम किए हैं। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम, मतलब अनवर साहब के साथ स्क्रिप्ट के ऊपर बैठना इतना मुश्किल है जिसका हद साथ नहीं। तो वो तो मेरे सुबह शाम रात 3 सेशन नाराज हो जाते थे। मैं कहता था ये चेंज करें, वो कहते थे नहीं। कहते बेटा ये तुमने देखी किताबें जो सारी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, तुम्हें नाम भी नहीं पता होंगे, मैंने ये सब पढ़ी हुई, तुम्हें तो ना नॉलेज है ना कुछ है, ये ना। मैं फिर सुबह पहुंच जाता नहीं कर दे चेंज, खुदा का वास्ता। तो वो इसलिए, मगर वो मिक्सचर हो गया सितार और गिटार का, तो वो इसलिए पब्लिक को बहुत अच्छा, वो 3 जनरेशंस ज्वाइन हो गई। उन्होंने कहा कि यार हमारा भी जोक है, हमारा भी ह्यूमर है। लेकिन आपका एडिटोरियल उस पे वो जो एक कंट्रोल होता है डायरेक्टर का, वो होता है या नो, व्हाटएवर ही राइट्स एंड यू हैव टू डू इट। जैसे आपने पहले कहा कि यू कैन नॉट चेंज अ लाइन बिकॉज़ ही टेक्स इट सीरियसली। नहीं, वो उनको एतराज़ था कि पर्सनलिटी नहीं, उनका अनवर साहब से मेरी बहुत, वो नाराज़ भी बड़े हुए हैं, हमारी बहुत लड़ाइयाँ, जंगे, दुश्मनियाँ, अच्छा, सब कुछ हो चुका है। हाँ, क्योंकि वो बिकॉज थिएटर में ना आपको इवेंचुअली थिएटर प्ले चेंज ही होता है, कभी भी एज इट इज़ वो नहीं जा सकता। वो रिहर्सल में चेंज होता वो इवेंचुअली कुछ और शक्ल इख्तियार कर लेता है।
तो बिल्कुल अनवर साहब के प्लेस में बहुत चेंजेस हुए हैं। Great. मतलब उनका लिखी हुई एक चीज़ होती थी, फिर वो चेंज होती थी, फिर वो लड़ते थे, फिर वो वॉकआउट कर जाते थे, फिर मैं उनके पैरों में गिर जाता था। अच्छा। फिर वो मेरे किए हुए चेंज को फिर खुद चेंज करते थे अपने लफ्जों में, फिर वो ठीक होता था चेंज। ठीक है। सो ऑल दैट हैज हैपेंड। वाह ग्रेट, ये पैरों में गिरने वाला आर्ट है, ये भी सीखना पड़ेगा। निकाला गया हूँ घर से बाहर, बुरा हाल, बहुत नाराजगियां, अनबिलीवेबल। बट यू नेवर हार्ट ब्रोकन, नेवर हार्ट, गिव अप। नेवर। यार ये आर्ट मैंने पूछा था सबसे पहले कि ये जो एक स्ट्रगल है, हिम्मत है। क्रिएटिविटी में जब तक आप जिद्दी नहीं हो जाते, जिद्दी, तो तब तक बात आपकी नहीं बन सकती। बिकॉज आप अना पे ले जाएं या ईगो पे, ये क्या किया है इसने, बदतमीजी करता है, फिर आप अपना काम नहीं निकलवा सकते। ठीक है, देन यू कांट गेट इट डन। राइट। अच्छा, अब मैंने कुछ थोड़ी सी आपसे बुझवानी है कुछ चीज़ें। पहेलियाँ पूछते हैं ना? ट्राई करूंगा। तो सही, मैं आपको क्यूज दूंगी और आपने बताना है कि किसकी बात हो रही है। ये कोई सेलिब्रिटी है, ये कोई राइटर है, कोई ये देख डायरेक्टर लीजिएगा, है, मैं टीवी नहीं कोई देखता। actor है। आखिरी ड्रामा मैंने अल्फा ब्रावो चार्ली देखा था। ओह माय गॉड, तो क्या देखते रहते हैं फिर आप? मेरा ख्याल है आप हॉलीवुड ही देखते रहते हैं हर टेलीविजन जब अच्छा काम करेगा मैं देखना शुरू कर दूंगा। वक्त। अच्छा गुड, जब आप खुद करेंगे तो तब देखूंगा। चाहो ने अच्छा जी, ये आपने गेस करना है इनके बारे में। पहला ये कि पंजाबी फिल्मों की शान रहे हैं, ठीक है, और 700 से ज़्यादा इन्होंने पंजाबी फिल्म्स की हैं, 100 उर्दू फिल्म्स भी की हैं। कौन है? 100 उर्दू फिल्म्स भी की हैं। हाँ, यार या तो अदाकार शान है ये, या अदाकार शान है। करेक्ट नहीं, सुल्तान राही। सुल्तान राही। यस, सेकंड। हाँ यार ये मेरे Yes. गलत, आपने वो शान बोल के मुझे कंफ्यूज किया। हाँ, सुल्तान राही। सुल्तान राही। अच्छा जी, अब दूसरी, अब कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। वैसे तो ये हीरोइन है, लेकिन इनका अंदाज़ गुफ्तगू और इनका स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है। शी इज़ वेरी ग्लैमरस। थोड़ा यूं करके भी बोलते हैं। मीरा। मीरा जी मारेंगी मुझे। कैसे बोलती हैं वैसे? हैं? कैसे बोलती हैं? वेल देखो, ब्यूटी तो होते ही ब्रांड्स में है, और मेरे ब्रांड्स अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, द नेक्स्ट पर्सनालिटी इज, ही इज़ वेरी फेमस एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, और लॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह उन्होंने काम किया हुआ है। डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। जी, और ये फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, वेरी फेमस। इनके छोटे भाई भी हैं इंडस्ट्री में। और इनके पूरे खानदान की वो चिन में ठोटी लगी हुई है ना। हाँ। हाँ, जावेद शेख। वो तो बेचारे 2 मिनट का रोल 1 घंटे का रेडी हो जाते हैं हमेशा। वेरी स्वीट गाय, वेरी स्वीट। चिन में ठोड़ी क्या होती है? वो नहीं, ठोटी नहीं होती, वो जो अच्छा, क्या अच्छा, कहते हैं okay, उसको, मैं गलत बोल रहा हूँ। द ब्यूटीफुल चिन। हाँ, the beautiful कट chin. होता है उसमें। गुड। अच्छा जी, अब जिनकी मैं बात करने, ये लेजेंडरी एक्टर हैं। उर्दू फिल्म्स की वजह से एक पुराना गोल्डन एरा जो है उसमें रूल किया हुआ है इन्होंने। शबनम के साथ इनकी जोड़ी जो है बड़ी हिट रही है। ही इज़ एक्टर, वेरी फेमस एक्टर। 200 से ज़्यादा उर्दू फिल्म्स तकरीबन इनके क्रेडिट पे। एक इन्होंने एंड में पश्तो भी की थी मूवी। अच्छा, हाँ, इनके ड्राइवर ने प्रोड्यूस की थी। हिप हिप हुरे भी इनका गाना है। हाँ, है नहीं है? नहीं है। नहीं है। ओहो, अच्छा। आप किस तरफ जा रहे हैं? मोहम्मद अली। नहीं, यार अगर शबनम वो के होता साथ तो मैं कहती वही कि बुरा। ज़ेबा के साथ उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर है। नदीम। नदीम चकोरी। बिल्कुल यार, सही, कितना फिल्म स्टार नदीम। बहुत बुरे मैंने जवाब दिए हैं। बेग, नहीं ग्रेट। अच्छा जी, इन्हें शहनशाही जज्बात भी कहते हैं। अच्छा, जो अब मेरे एक्टर हैं उन्हें शहनशाही जज्बात भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, बहुत सारा काम किया हुआ है। ज़ेबा के साथ इनकी जोड़ी जो है वो बहुत मशहूर है। जोड़ी मशहूर है या शादी मशहूर है? तो जोड़ी का मतलब और क्या होता है? फिल्मी जोड़ी भी और वैसे भी मशहूर है। और 6.5 फीट की हाइट, खूबसूरत, हमारा पैर, मोहम्मद अली। अम्मा मैं कामयाब हो गया क्या उनका? हाँ, अम्मा मैं मैट्रिक पास कर। हाँ, मैंने मैट्रिक पास कर लिया। जज साहब, क्या बात है। क्या बात है। जज साहब तो वैसे बोल के दिखाएं कैसे? जज साहब। वो था ना, जज साहब। जज साहब, मेरे 20 साल लौटा दीजिए जज साहब।
ये तो दिलीप कुमार हो गए ज्यादा। तो सेम ही थे दोनों, एक ही स्टाइल में। दिलीप साहब के स्टाइल में वो जुमला दे रहे होते थे मोहम्मद अली। अच्छा, वेरी गुड, ये मुझे नहीं अंदाजा था इसका। अच्छा जी, नाम तो इनका कुछ और था, शाहीन बानो, लेकिन ये इंडस्ट्री में किसी और नाम से मशहूर हुई। और इनकी शादी भी बहुत मशहूर शादी है, बड़ी मशहूर फिल्मी जोड़ी है। शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, एक्टर। अपने टाइम पे वहीद मुराद के साथ, नदीम के साथ, वहीद मुराद के साथ और अपने हस्बैंड के साथ इनकी जोड़ी जो है वो बड़ी अप्रिशिएट की गई। बाद में ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बन गई। नहीं, ये वो नहीं है। ओके। इनके हस्बैंड के साथ जोड़ी जो है वो बहुत आज तक लोग जो हैं उस जोड़ी की मिसाल देते हैं। बेमिसाल फिल्मी जोड़ी जो है, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड अ वंडरफुल एक्टर। ये मैं फंस गया हूं। वेरी फेमस जोड़ी विद वहीद मुराद। ओह, बड़ा। इनके हस्बैंड की हाइट जो है 6 फुट 3 इंच के करीब थी। यार ये वो तो नहीं है वो जो गुलाम मुहिउद्दीन और उनकी वाइफ? नहीं, मैं फंस गया हूँ यार। अच्छा, हाँ, अभी आपने उनके हस्बैंड का जिक्र भी किया है कुछ देर पहले। क्या बात कर रही है। ओके, सो ज़ेबा मोहम्मद अली। अच्छा, ओहो, तो मुझे लगा मुझे हस्बैंड का भी नाम लेना है। नहीं, आपको उनका नाम लेना है, ज़ेबा एक्टर का। अच्छा जी, अब मैं आपको क्यों देने लगी हूँ, शी वॉज अ वेरी फेमस एक्टर ऑफ हर टाइम। बहुत सारी उर्दू पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक ज्वेलरी के उससे उनका नाम जो है वो डिराइव्ड है उसी तरह से। हाँ, और फिर वो डिसअपियर हो गई, फिर वो हमें नज़र नहीं आई, काफ़ी अरसा हो गया। बांग्लादेश से भी ताल्लुक है उनका? नहीं, उनका यहाँ से ही ताल्लुक, लोकल इंडिजिनस। अपनी खूबसूरती के लिए अपनी आँखों के लिए मशहूर थी। उनके नाम जो है उसमें भी एक ज्वेलरी का, एक कलर का जो है वो एस्पेक्ट आता है। जावेद शेख साहब के साथ भी एक टाइम पे उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। ये तो इजी है, ये तो आ जाएगी। नीली। हाँ, ये समझ आ गया। मैं ज़मूरत कहने वाला था, बट चलें ठीक है, नीली। वंडरफुल। अच्छा, देखिए वैसे आप कहते हो आप देखते नहीं हो, देखते सारा कुछ है। अम्मा अब्बा देखते थे ना सारी मूवीज। हाँ। और हर ईद पे जो आ रही होती थी, और वो तो सारी पाकिस्तानी फिल्में, तो उस वजह से याद है। उस वजह से याद है। Who was your favorite actor जिसको कि आपने बड़ा एडमायर किया, पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस दोनों? फिल्म का वहीद मुराद, क्योंकि बस वो अम्मा तो वैसे हो वो तो हिलती नहीं थी टेलीविजन। और अब्बा ज़ेबा के सामने से नहीं हिलते होंगे। हाँ, फिर हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और कॉमेडी में वो जो थे लहरी साहब, बहुत वेरी इवन रंगीला भी, वो उसकी अलग कॉमेडी थी। हाँ। वो छलांगे लगाता था, आपको हंसी निकल आती थी, बट लहरी वाज वेरी वेरी फाइन। यस, लहरी वाज वेरी वेरी फाइन। मुनव्वर ज़रीफ, किंग ऑफ कॉमेडी, शहनशाह कॉमेडी, जबरदस्त। अच्छा जी, खाने पीने से कितनी दिलचस्पी है? हाँ, पंजाबी और सानू रोटी ना अच्छी लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो क्या क्या खाते हैं? You're not a burger child। नहीं, कढ़ाई, पाए, लस्सी, नान, तो बिरयानी, तो कोफ्ते। तो माय गॉड, तो ये कैसे बैचलर लाइफ में सारा कुछ कैसे मैनेज होता है, इतने खाबे? यार बस अब देखिए ना, मेरा शो जब आप आ गए तो वो, और शो जब कर रहा हूँ तो उस वक्त फिर डाइटिंग, और वो इतनी बुरी लगती है वो लाइफ जिसका हद हिसाब नहीं। और आजकल जब लोग नाराज होते हैं कि कहते कि नहीं आपने मोटे को मोटा क्यों कहा, तो और क्या कहें तुम्हें, ना ये कोई बीमारी है, ना ये कोई मजहब है, ना ये कोई फितना है। इतना मुश्किल होता है पेट कंट्रोल करना, उसके सामने आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में देखो गुर्बत कितनी है, साउथ अफ्रीका में बच्चे मेरी कढ़ाई खाई जा रहे हैं, तो यार वो बांट दो उनको खाना। लेकिन नहीं, मैं शदीद फूडी आदमी हूँ। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सी यू इन किचन, जहाँ पे आज एक बड़ी जबरदस्ती रेसिपी बनने वाली है। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।